अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हो? हाँ जी भाई, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल स्टडी से फ्री हो गया है और कम अज कम भी तकरीबन कोई 5 से 6 माह बाद आपके भाई ने हाथ में कैमरा पकड़ा है। तो सबसे पहले आज के व्लॉग का टॉपिक ये है कि मेरा 7 क्लास का रिजल्ट आज के दिन पर था। ठीक है, आज मेरी 7 क्लास जो एग्जाम्स थे फाइनल, उनका रिजल्ट आया भाई। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आगे अब मैंने प्री 9 करनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ परसों से मैंने अकेडमी वापसी ज्वाइन कर लेना इंशाल्लाह। तो फिर चल लगी लेनी है। लेकिन जो अब एग्जाम्स में आपका भाई मसरूफ था, अब आपका भाई फ्री है, तो मैंने कहा चलो यार आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज मेरी 7 क्लास का रिजल्ट था, फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया। लेकिन मैं अभी आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। जब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की, मेरा पता नहीं तीसरा या चौथा व्लॉग था रिजल्ट का, 2024 5 क्लास का। हाँ, 5 क्लास का रिजल्ट था। तो पहले वो वाला क्लिप देखें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब फिर मैं आपको 6 क्लास वाला दिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह इस दफा वाला दिखाऊंगा। अब आप पहले देखें कि इस व्लॉग में बाबा के साथ मेरा क्या रवैया और बाबा का मेरे साथ क्या रवैया था और क्या ही वो रिजल्ट आया था और क्या क्या बाबा ने मुझे समझाया और क्या उस व्लॉग में मेरे साथ बाबा ने किया था 5 क्लास के रिजल्ट पे। तो पहले 5 क्लास वाले रिजल्ट से होकर आए, उसके बाद मैं आपको तफसील भी बताता हूँ और आप पहले वो देख कर आए जरा। क्या जुल्म है। अब आगे आपकी मर्जी, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो। तो रोज आके कहता रहा जी बड़ा अच्छा बना, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? ये अच्छा हुआ। जी हो आए हो। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि जब मामा पापा लाए ना रिजल्ट, मैंने तो व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैं तो उठा तो मेरे सामने गए थे, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। खैर ऐसे ही चल जब मम्मा पापा आए ना, मैं भाई फुल डरा था। बाबा मुझे कह रहे हैं कि करके आए हैं, मैनू तो कहना सके बड़े अच्छे पेपर होए ने, फलाना है ढींगा है, तू तो जरा चंगे पेपर नहीं करके आया। ते भाई मेरा हुन दिल मुंह च आ गया। ते मैं क्या यार होया कि मैं अब मैं कभी इधर आंखें मार रहा हूँ, कभी उधर आंखें मार रहा हूँ। लेकिन एंड पे जो मेरे साथ हुआ, मम्मा पापा ने एकदम ही कहा ये देखो सामने ट्रॉफी आई। मैं क्या बाबा जी है कि ये ला भाई, मेरे दिल पे खुशी में खुशी के आंसू आंखों से बाहर। मैंने कहा यार इतनी अच्छी मैंने परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन ये हुआ क्या, जैसे मुझे बाबा ने डराया, लेकिन उसके बाद जब मुझे ट्रॉफी नजर आई तो भाई मुझे उसके बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई। भाई साहब वो एक तरह का यादगार रिजल्ट था। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे साथ पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल तो भाई शुक्र करो वो वाला व्लॉग मैंने एडिट नहीं किया, वो बाबा ने किया। तो बाबा ने कम से कम मेरी थोड़ी बहुत इज्जत रख ली थी भाई साहब। मेरी तो हालत उसमें टाइट हुई थी। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले वो क्लिप देख कर आओ पूरा। वो करवा लेंगे। अब किस बात पे रोना आ रहा है? अच्छी बात है, मेरा नाम नहीं है वहां पे। तो क्या है ये? कितने स्टार लगे हैं साथ? इधर देखो, सेटिस्फाइड हो इस रिजल्ट से? सेकंड आए हो आप। आपका नेम ही गलत लिखा है। बस कर। देखा है वो क्लिप। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। उस जो वो वाला जो रिजल्ट का दिन था ना, 6 क्लास में लगा लो, मैं खुद कहता हूँ मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी ठीक, क्योंकि अब आप लोगों के साथ शेयर तो करना पड़ेगा। मेरी परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं थी, इतनी नहीं मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी यार। फर्स्ट सेकंड पोजीशन आई थी आई थिंक सो मेरी। तो मुझे उस वक्त कोई नहीं थी मिली ट्रॉफी, बाकी मुझे याद नहीं है। वैसे ना गोल सा रोल टाइप बना कर ना उन पेपर्स का बाबा ने मेरे मुंह पर मारा, मुझे अभी भी याद है। और मेरा उस वक्त रोना था कि भाई छोड़ बातें दो। वो बाबा ने इज्जत रख ली मेरी। और वो मैं खुद कहता हूँ मेरी परफॉर्मेंस उन पेपर में नहीं थी ठीक। क्यों नहीं थी ठीक? क्योंकि वो जरा आप एक एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से 3-4 महीने स्टडी नहीं हुई और वो एक तरह की टेंशन सी जो थी, उस वजह से उन पेपर्स में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई ठीक है। बाकी अब आपका भाई बताता है जी इस साल
7 क्लास की एग्जाम्स। अब इंशाल्लाह आगे सीरियस या हर चीज व्लॉग्स जब टाइम मिला करेगा इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता रहूंगा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि अब रेगुलर व्लॉग्स डालूं। अब आप लोगों को दिखाते हैं भाई 7 क्लास के पेपर्स। मैं पेपर्स पकड़ लूं यार, 1 मिनट। बढ़िया जी फाइल, आओ जी नीचे बैठकर आपको दिखाते हैं जी फाइल। पेपर्स जो है वो सारे एकेडमिक टीचर के पास है। अब ये फाइल है, आपको हर चीज मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो जी, ये है आपके भाई का रिजल्ट कार्ड। ये उन्होंने प्रॉपर फर्स्ट पोजीशन लिखी है। अच्छा सच, मैंने ना पिछले साल बाबा के साथ मैं इधर बैठा था, मुझे अभी भी याद है सोफे पे। बाबा ने ना, मैंने बाबा को रोता रोता ही कहा उन्होंने आपने नाम गलत लिखा है। तो ना बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, चंगी गल है ना मेरा नाम नहीं लिखा। तो उस तो बाद मेरा रोना, मैं पास हंस पागल भाई व्लॉग देख के अपना क्या रहा होया की सी यार कसमें पिछले साल। इस बारी भी गलत था, आपको बताता चलो। ये देखो इस बार भी मोहम्मद बास लिखा था उन्होंने, ये वाइटनर हुआ है सारा। ये बाबा ने फिर रेस करवा कर नाम ठीक लिखवाया है। बाकी ये देखो जी, रोल नंबर 1 पोजीशन फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स, ये बाकी हर चीज आप लोग देख लो। ये आ गई जी मेरा रिजल्ट कार्ड। अब ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये किसकी है भला, फजल अब्बास। ओके ठीक है, बाकी अब इसको कर दो बंद। ये रिजल्ट कार्ड, ये आ गई जी रिपोर्ट। अब ये प्रॉपर है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं अक्टूबर है, अक्टूबर क्या कब के भला मुझे नहीं पता। चलो ये वाले छोड़ दो, फिर इसी साल के देखते हैं यार पहले। ये देखो जी क्लास 10th 7 तो बच्चे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ चाइल्ड फर्स्ट। अब ये है जी प्रॉपर सारा का सारा। मुझे पता है कि ये भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है और ये भी है कि रिजल्ट बहुत गंदा भी नहीं है, नॉर्मल है। इंशाल्लाह आगे मेंटेन तो नहीं करना, लेकिन इससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि हाँ अच्छा आगे मैं रिस्पॉन्स दूं इससे भी ज्यादा। बाकी अब आप ये देखो जी, मेरी सबसे पहले कारकर्दगी ऊपर आ जाती है इंग्लिश ए में। ओरल तो नहीं होता, खैर हमारा वो उस पर कट लगा है। ये देखो जी 150 में से 113 75% है, इसमें B+ आया। और फिर उर्दू में मेरी अच्छी कारकर्दगी थी और मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था भाई कि इस बारी मैंने उर्दू के पेपर्स अच्छे किए, क्योंकि उसमें खुलासा आता है। इस बारी मैंने थोड़ा अपने से क्रिएटिविटी करके तो पेपर्स दिए हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से अच्छे पेपर हो गए माशाल्लाह। अब देखो जी बाकी ये उर्दू में 131 आउट ऑफ 150 87% ए ग्रेड। मैथ्स में 100 में से 73, जो मेरे लिए फिर भी बेहतर है, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है। बाकी तो सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन मैथ मेरा थोड़ा वीक है। ठीक है, 100 में से 73 मार्क्स इसमें है। फिर 73% है, B+ ग्रेड है। इस्लामियात 50 आउट ऑफ 46, ये भी बहुत अच्छा मेरा पेपर हुआ है। A+ ग्रेड के साथ 92%। वाह वाह, ये भाई ये हुई ना बात प्रो प्लेयर वाली। हो सॉरी, अब वो पबजी दिमाग में घूम रही है, जरा इग्नोर करना। और काफी दिनों बाद ऊपर से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो थोड़ा सा ना वर्ड्स आगे पीछे होंगे, वो गुजारा कर लो 2-3 दिन, इंशाल्लाह फिर आएंगे वापस। ये देखो जी अब 92% A+ ग्रेड है। फिर इसमें सोशल स्टडीज 75 में से 56 74%, कंप्यूटर 50 में से 38 76% B ग्रेड, और 75 में से 51 जनरल साइंस में, 70 में से 25 तर्जमातुल कुरान में। ये भला क्यों है, अब ना टीचर्स ने हमें बताया होगा, लेकिन हम सारी क्लास से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे ना उसमें सूरतें थी और दुआएं तर्जमे ये सारी चीजें थी, तो हमने अब समझ लिया कि वो भी चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स थे मेरे ख्याल से 20 से 21 चैप्टर्स थे। अब हमने वो ऊपर से चैप्टर मिलाकर एंड तक कर लिया, लेकिन पता चला वो ऊपर वाले चैप्टर नहीं, एंड से 3 चैप्टर है। और भाई वादा सारा का सारा पेपर आखिरी 3 उन चैप्टर्स में से आया था। ये देखो अब इसमें मैं मानता हूँ कि भाई मेरी बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही तर्जुमातुल कुरान के पेपर में। अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं। ये क्या आर्ट एंड क्राफ्ट में D। और भाई अभी मैं मेरे पेपर नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपना आर्ट का पेपर दिखाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बीच बनानी थी, पाइनएप्पल का दरख्त बनाना था, मैं UFO बनाया। बाबा जी पूरा है, जान दो
मुझे कोई फिक्र नहीं, 20 में से 9 मेरे उसमें नंबर है, इसलिए डी ग्रेड लगा। बाकी ग्रैंड टोटल किया उन्होंने मेरा 720 में से 533, 74% टोटल मेरी आई है, ठीक है। प्रोमोटेड टू क्लास, आगे यहाँ पर 9 लिखना है, ठीक है। बाकी ये हर चीज़ हो गई है। ये है जी मेरा 7 क्लास का रिजल्ट। अब आपको बताते चलते हैं कि भाई सुबह मेरे साथ क्या हुआ। सुबह मेरे साथ ये हुआ कि अब मैं उधर लेटा था, सो रहा हूँ आराम से। बाबा यहाँ, बाबा कहते फजल बस उठो। बाबा ने कहा हाँ जी की है। ऐसे पापा बैठी हैं, ऐसे मुझे गुड़ी डाल रही है। मैं वैसे मैं अब डरा पा रहा हूँ बाबा जी फुल। तो बाबा ने कहा हाँ जी आप मुझे कहते रहे हो कि भाई पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, ये तो आप वहां पे रोजे चल रहे हैं, वहां पर तो आप या पेपर गंदे कर आए हो। बाबा बोल रहे हैं मुझे, तू तो मैनू कहना बड़े चंगे पेपर होए गए कि करके आए हैं, स्कूल की करन जाते हो, फलाना ढींगा बातें सुना कर। मैं कहा क्या आया हूँ, 10 की आया होगा। मैं कहा नहीं पता तेनू। मैं कहा नहीं फर्स्ट सेकंड आया हूँ। कहते परसेंटेज। मैं कहा परसेंटेज का तो पेपर देख के पता चलेगा। तो मामा कहते कि फिर मुझे पकड़ाया, ये पकड़ाई सबसे पहले मुझे, जो मैंने अभी आपको ये चेक करवाया ना, ये पकड़ाया सबसे पहले मुझे। मैंने खोली बाजी अंदर फर्स्ट पोजीशन, मैं बड़ा खुश होया। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मुझे लगा कि हाँ भाई अभी इसमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से होगी अगले व्लॉग में मुलाकात। बाकी अभी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अभी फिलहाल रोजे चल रहे हैं, प्यास मेरे गले में बहुत ज़्यादा लगने लगी, मैं 10-15 मिनट ही बोल रहा हूँ अभी मैं। तो खैर बाकी अब इंशाल्लाह कम बैक होगा आपके भाई का यूट्यूब पे। तो बताओ ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। बाकी मैंने हिस्ट्री आप लोगों के साथ पूरी शेयर कर दी। अब आगे इंशाल्लाह प्री-9 है, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं पहले साल में ही 10th तक पहुंच जाऊं और अच्छे पेपर दूं बोर्ड के। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बाबा जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और रमजान चल रहे हैं, नमाजों में दुआ किया करो अपने भाई के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय बाय। सॉरी ये आप लोग क्लिप व्लॉग एंड होने के बाद देख रहे होगे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैंने तो आप लोगों को ट्रॉफी नहीं दिखाई। बाबा जी ट्रॉफी दिखा देते हैं भाई आप लोगों को। इस साल की मेरी फजल अब्बास फर्स्ट पोजीशन। ये देखो बाबा जी, ये इस साल की ट्रॉफी है मेरी। अब इंशाल्लाह इसको पूरी कोशिश करें संभाल के रखें। ओके हो गया फर्स्ट पोजीशन फजल अब्बास। मैंने कहा यार ट्रॉफी तो दिखाई नहीं आपको, खैर अब बाद में और एक आधा क्लिप बना लेंगे। ये बाकी ट्रॉफी थी। अब व्लॉग होता है बाबा जी पूरी तरह एंड प्रॉपरली। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ एक और बात कहना भूल गया था मैं, रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।